हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर एनसीईआरटी मॉड्यूल्स। मेरा नाम है प्रियांशी जैन और पिछले वीडियो में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें हमने कवर किया था चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। और इस क्लास में हम कवर करेंगे हमारी एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो ना तो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन में से एक थी। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है। देन हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे गांव बाद में सिटीज बने। देन हम उनका टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर देखेंगे जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड काफी एडवांस था। देन हम उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि हड़प्पन खाते क्या थे और उनका एग्रीकल्चर कैसा था। देन हम देखेंगे उनका ट्रेड कैसा था। फिर हम उनकी आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे। तो लास्ट में हम कवर करेंगे कि इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जो है व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली सिविलाइजेशन ह्यूमन सोसाइटी का एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे सोसाइटी काफी एडवांस्ड और प्लान्ड होती है। उनका खुद का गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उनके खुद के आर्ट्स एंड क्राफ्ट होते हैं, ट्रेड होता है, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है और उनके खुद के कल्चरल आइडियाज होते हैं। तो जब इस सारे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं तो उस सोसाइटी को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। और इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? वो थी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो आई थी हमारी 2600 बीसीई में। और उनकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कौन सी थी? तो वो थी हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इस इमेज से हमको पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी। वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो आई थी 4000 बीसीई में। देन उसके बाद आई थी हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। देन आई थी हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फॉर्मली फर्स्ट सिविलाइजेशन तो हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, लेकिन इसके पहले सिविलाइजेशन तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारे कल्चर जरूर देखने को मिलते थे। अब हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे विलेजेस बनते हैं हमारे प्लैन्ड सिटीज। तो ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी इंडस और सरस्वती रिवर के आसपास। तो ये जो रिवर के पास का रीजन होता है वो कैसा होता है? वो काफी फर्टाइल होता है, वाटर अवेलेबिलिटी काफी अच्छी होती है और ट्रेड के लिए तो ये परफेक्ट लोकेशन होती है। तो क्या हुआ था, इस रीजन के आसपास छोटे छोटे गांव बसना स्टार्ट हुए और बाद में फिर यही गांव बने हमारे प्लैन्ड सिटीज। और इसे कहते हैं हम इंडिया फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट साइट एक्सकेवेट हुई थी वो थी हड़प्पा। और वो कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 1921-1922 के बीच में। जिसको किसने एक्सकेवेट किया था? उसको किया था दयाराम सहनी ने एक्सकेवेट अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इनकी सोसाइटी थी काफी बैलेंस्ड। क्यों ऐसा बोल सकते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन देखने को नहीं मिलता था। और जो सबसे प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है बीबी लाल, उनके हिसाब से यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इनकी सोसाइटी थी काफी बैलेंस्ड एंड पीसफुल। आपको जो इमेज दिख रही है विद सिटीज एंड इट्स मॉडर्न लोकेशन, तो ये सही नहीं दी है। क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी बुक होती है वो काफी साल पुरानी होती है ना। तो उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो थोड़ी अलग भी हो सकती है और हो सकता है कि मिस प्रिंटेड हो। तो मैंने आपको सही लोकेशन के साथ सिटीज दी हैं। हड़प्पा की लोकेशन है वो है पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदारो सिंध जो कि पाकिस्तान में है, और जो ढोलावीरा है ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, कालीबंगन है राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, और जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में। और ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दी हुई हैं, तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट साइट्स का ही चार्ट दिया है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कैसा था। जो सिटीज थी जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और धोलावीरा, ये ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। जो रोड्स थी वो काफी स्ट्रेट थी और 90 डिग्री एंगल्स पर मिलती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सिटीज थी इनका दो फॉर्म में डिवीजन था, मतलब अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन इसको हम सीटाडेल कहते थे। और सीटाडेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जो दूसरे एरिया से अपलिफ्टेड हो, है ना। तो सीटाडेल में कौन रहता था? वहां पे रहते थे एलिट लोग, जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे सिटी के, वो रहते थे। देन जो लोअर टाउन था, यहाँ पे रहते थे हमारे कॉमन पीपल।
और जो धोलावीरा था, यहाँ पे हमें 3 डिवीजन देखने को मिला है, अपर टाउन, लोअर टाउन एंड मिडिल टाउन। हर घर बने होते थे बेक्ड ब्रिक्स से और हर ब्रिक का साइज एक स्टैंडर्ड साइज होता था। उनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक वेल्स भी देखने मिले हैं हमें और कुछ स्टोरेज एरियाज मिले हैं जहाँ पे ये लोग सरप्लस अमाउंट में अपने ग्रेन्स को और ट्रेड गुड्स को स्टोर करते थे। और ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर जो कि हमको मिला है मोहनजोदारो से, जिसका नाम है द ग्रेट बाथ। और ग्रेट बाथ का इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि रिचुअल या फिर सेरेमोनियल बाथिंग के टाइम पे किया जाता था। और इसकी देखो ये रही मेजरमेंट, क्या है मेजरमेंट इसकी, ये है 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर्स वाइड एंड 2.4 मीटर्स डीप। अब हम देखेंगे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पन्स का कैसा था। देखो हड़प्पन्स ने बनाया था एक बहुत ही एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में बाथरूम होता था जो कि ड्रेन्स से कनेक्टेड होता था और वो पूरी सिटी के नीचे से निकलते थे। और मोहनजोदारो से हमें 700 से भी ज्यादा वेल्स देखने को मिले हैं। और रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए धोलावीरा से हमें मिले हैं 6 बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि इनकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफी प्लान्ड और एडवांस था। अब हम देखेंगे कि हड़प्पन्स खाते क्या थे। हड़प्पन्स कौन से क्रॉप ग्रो करते थे, तो वो ग्रो करते थे क्रॉप्स लाइक बार्ले, व्हीट, मिलेट्स और पल्सेस, और कॉटन भी उनका मेजर क्रॉप में से एक था। एंड गेस व्हाट, जो हड़प्पन्स थे वो वर्ल्ड के पहले कॉटन फार्मर्स थे। और पोट्री एनालिसिस से हमें ये भी पता चला है कि उनके खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स, टर्मरिक, जिंजर, फ्रूट्स भी शामिल थे। ये भी पता चलता है कि इन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन भी किया था। विल कवर कि उनका ट्रेड एंड क्राफ्ट कैसा था। देखो उनका जो ट्रेड सिस्टम था वो पूरी सिविलाइजेशन तक स्प्रेड था। सिर्फ इंटरनल ट्रेड नहीं बल्कि एक्सटर्नल ट्रेड भी देखने को मिलता था हमें। और वो एक्सपोर्ट क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे ऑर्नामेंट्स, कॉटन, टिम्बर एंड फूड आइटम्स। और फिर इंपोर्ट करते थे कॉपर, टिन एंड अदर रॉ मटेरियल्स। और जो लोथल था वो उनका फेमस पोर्ट सिटी था और हमें यहाँ से मिला है बहुत बड़ा डॉकयार्ड, और इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पे सी ट्रेड भी था। देन हमें मिली है स्मॉल साइज्ड सील्स। और उन सील्स पे क्या बना है, उस सील्स पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो उनकी स्क्रिप्ट मिली है जिसको हम हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट को आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो समझो आप कि अगर वो स्क्रिप्ट एक बार डिकोड हो जाती है तो हमें हड़प्पन के बारे में क्या कुछ पता नहीं चल जाएगा। सील्स में हमें कुछ सिंबॉलिक साइंस भी मिले हैं जैसे कि स्वस्तिक साइन हो गया, हमें कुछ एनिमल्स के साइन भी मिले हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे उनका कल्चर, आर्ट एंड डेली लाइफ। हमें कुछ फेमस आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। और वो कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं, देखो हमें मिला है द प्रीस्ट किंग। यह है एक फेमस स्टैटाइट स्टैच्यू जो कि मिला है मोहनजोदारो से। डिपिक्ट किया है एज अ बियर्डेड मैन और ये ब्यूटीफुल डेकोरेटेड शॉल को लिए हुए हैं। फिर हमने डिस्कवर किया है एक ब्रॉन्ज फिगराइन ऑफ अ यंग वुमेन जिसका नाम है द डांसिंग गर्ल, और ये भी हमको मिली है मोहनजोदारो से। फिर हमें उनकी कुछ सिंबॉलिक सील्स मिली है जिसमें हमने स्वस्तिक का साइन देखा है। फिर हमें एक ऐसी सील मिली है जिसमें फिगर है 3 फेस डाइटी का जो कि सराउंडेड है विद पावरफुल एनिमल्स। फिर हमें उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ऑफ डेली यूज। वो कौन से हैं, वो हैं यूटेंसिल्स एंड पॉटरी। देन हमें उनके कुछ वेट्स एंड मेजरमेंट्स मिले हैं। देन हमें मिरर्स मिले हैं और हमने डिस्कवर किए हैं गेम्स बोर्ड एंड विसल्स, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी एंटरटेनमेंट को वो लोग काफी प्रायोरिटाइज करते थे। और अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि वहां पे मैन एंड वुमेन दोनों ही काफी शौकीन थे ऑर्नामेंट्स के लिए। कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। अराउंड 1900 बीसीई ये बड़ी बड़ी सिटीज धीरे धीरे खाली होने लगे और लोग अपनी अर्बन लाइफ को छोड़ के वापस रूरल लाइफ में शिफ्ट होने लगे थे। कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ नेचुरल कॉज होगा, कुछ साइंटिस्ट जैसे कि फ्लड, ड्रॉट या फिर कोई क्लाइमेट चेंज। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब सरस्वती रिवर सूख गई थी तो वहां पे पानी और फार्मिंग दोनों मुश्किल हो गई होगी और यहाँ तक कि ट्रेड भी कम हो गया होगा। तो इसलिए लोग अपनी अर्बन लाइफ को छोड़ के वापस रूरल लाइफ में शिफ्ट होने लगे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, हाँ बट हम ये कह सकते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये है हमारा टेराकोटा पॉट, ये है ब्रॉन्ज मिरर और दोनों हमको मिला है धोलावीरा से। ये है चिज़ल और ये है हमारे कुछ वेट मेजरमेंट्स और ये भी हमको मिले हैं धोलावीरा से। ये है गेम्स बोर्ड जो कि धोलावीरा से मिला है और ये है वो फेमस स्टैट्यूट जो कि है प्रीस्ट किंग की।
और ये है वो सील जिसमें स्वस्तिक का साइन देखने को मिलता है। और ये है वो सील जिसमें थ्री फेस डाइटी का सिंबल हमें देखने को मिला है। और ये हमारी फेमस द डांसिंग गर्ल स्टैच्यू जो कि एक ब्रॉन्ज की है। और ये है टेराकोटा फिगराइन जो कि नमस्ते के पॉस्चर में है। और ये है हमारा पॉट जिसमें हमने इमेज देखी है ये जो कि बता रही है थर्स्टी क्रो की कहानी। तो हरप्पन समय क्या सिखाते हैं? हरप्पन समय सिखाते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी से होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।